हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 के कार्यपत्रक नंबर 9 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ नादान दोस्त का भाग 2। ठीक है बच्चों, हम पहले भी वर्कशीट में नादान दोस्त के बारे में पढ़ चुके हैं, आज फिर पढ़ेंगे उसी पाठ को। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है, आपको डेट लिखनी है 22 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे नादान दोस्त में आगे। हम पहले पिछली वर्कशीट का रिवीजन करते हैं। तो देखो, पिछले कार्यपत्रक 8 में हमने पढ़ा था कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, कहानी का नाम क्या है? नादान दोस्त, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये आपको याद रहना चाहिए। जिसमें केशव और श्यामा, ये दो मुख्य पात्र हैं। केशव और श्यामा, इनके घर के कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। ये हमने पिछली वर्कशीट में जाना था। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया था, ये हमने पिछली वर्कशीट में जाना था। अब उससे आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, श्यामा खुश होकर बोली। श्यामा, ये लड़की, खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव कहता है, नहीं, तब क्यों जाएंगी? बच्चों, ऐसी बात क्यों थी? क्योंकि केशव और श्यामा दोनों ने कहा था कि वो किसी बर्तन में चिड़िया के लिए कुछ दाने कार्निस पर ही रख देंगे और पीने के लिए पानी रख देंगे। तो फिर चिड़िया को दाना चुगने के लिए कहीं भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? बच्चों को, जैसे कि अंडे, ये देख सकते हैं आप, घोंसला है, इसके अंदर अंडे रखे हुए हैं और सनलाइट तो ठीक जस्ट ऊपर से आती होगी, ऊपर से, है ना। तो ये जो श्यामा है वो सोचती है कि भैया बच्चों को धूप न लगती होगी। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। लेकिन हाँ, धूप तो लगती होगी, लेकिन केशव ने इस बात के बारे में कभी भी नहीं सोचा कि धूप लगने से इन अंडों को बहुत परेशानी होती होगी, जो भी तकलीफ होती होगी उसके बारे में कभी भी केशव का ध्यान नहीं गया। तो केशव बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, क्योंकि देख सकते हो आपके ये घोंसला है, इसमें अंडे हैं और ऊपर से धूप लगती है, तो ऊपर कोई छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि ऊपर के घोंसले कपड़े की छत बना देनी चाहिए। मतलब घोंसले के ऊपर, ये जो घोंसला है इसके ऊपर इस तरह से एक कपड़ा थान देना चाहिए, जिससे कि धूप इस घोंसले पर डायरेक्ट ना आए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। पानी की प्याली, जिससे कि वो पानी पी सके, चिड़िया अपनी प्यास बुझा सके और उसे दूर न जाना पड़े, और इसके अलावा कुछ चावल के दाने, जिससे कि उसे वहीं पर दाना उपलब्ध हो जाए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। जो श्यामा थी, ये जब ऐसा हुआ कि माँ नहीं देख रही थी, तो उसी समय मटके में जो चावल रखे हुए थे उसमें से कुछ चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली से तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और अब उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। मतलब कि जो प्याली थी वो खाली कर ली तेल की और उसमें उसने पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? अब दोनों के सामने एक और समस्या थी कि वो कपड़ा कहाँ से लाएं। तो फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? फिर अगर कपड़े को ऐसे ताना जाएगा इस घोंसले के ऊपर, जिससे कि अंडों पर धूप ना आए, तो यहाँ पर कुछ छड़ भी तो लगानी पड़ेंगी ना। तो छड़ों के सहारे ही कपड़े को रोका जा सकता है। अब ये भी समस्या थी कि छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़ बुन में रहा, मतलब बहुत देर तक यही सोचता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठाकर लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, जिसमें कचरा फेंकते हैं वो वाली टोकरी लेके आओ। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। तो श्यामा ने कहा कि वह तो बीच में से फटी हुई है, तो उसमें से धूप ना जाएगी। तो श्यामा पूछने लगी कि वो बीच से फटी है तो उसमें से धूप जाएगी। तो केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब कोई तरकीब सोचूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में जो केशव के द्वारा प्रयोग की गई तरकीब है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चों तो लास्ट में लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और बच्चों अब हम गद्यांश पर आधारित शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। तो पहला शब्द है तकलीफ, जिसका अर्थ है परेशानी। दूसरा है प्रस्ताव, प्रस्ताव का मतलब होता है सुझाव। स्वीकृत मतलब सहमत होना। उधेड़ बुन मतलब सोच विचार। और हिकमत मतलब तरकीब। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बच्चों ये जो गद्यांश आपने पढ़ा था इसके आधार पर यहाँ कुछ सरल प्रश्न पूछे गए हैं। आपको उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और फिर उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। कौन सी तकलीफ थी जिसके बारे में केशव ने सोचा ही नहीं था। तो पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, चिड़िया के बच्चों को धूप लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे थे। तो उन्होंने क्या क्या उपाय सोचे थे बच्चों, तो देखिए केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए सोचा कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। उन्होंने सोचा था कि एक कपड़े की छत बना देंगे तो उससे क्या होगा, धूप डायरेक्ट अंडों पर नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 3 है, क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है। ऐसे किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ हो। कोई ऐसी नई बात जिसे देख के तुम्हारे मन में कौतूहल हुआ हो कि ये क्या है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे सब कुछ जानने के लिए तुम्हारे मन में कुछ ऐसा हुआ हो। तुम्हारे साथ अगर कोई अनुभव हो तो तुम्हें उसे लिखना है। उस समय आपके मन में क्या क्या सवाल उठे और आपके मन में क्या क्या प्रश्न उठे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, इस तरह से जो भी प्रश्न उठे आपको वो भी लिखने हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, हाँ जब ऋतुएं बदलती हैं, ऋतुएं मतलब जैसे मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी, सर्दी, बरसात, तो इस तरह से जब ऋतुएं बदलती हैं तो मेरे बगीचे में नई नई चिड़ियाँ आ जाती हैं। मुझे उन्हें देखने का बहुत मन करता है तथा ये सवाल भी मन में उठते हैं कि ये कहाँ से आई हैं। क्या क्या सवाल उठते हैं, ये कहाँ से आई हैं, कहाँ रहेंगी, कैसे घोंसले बनाएंगी और क्या क्या खाएंगी। तो बच्चों ये है प्रश्न नंबर 3 का आंसर। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, यदि उस जगह आपका मित्र होता, यदि उस जगह आपका मित्र, आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या क्या उपाय सोचते। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है बच्चों, यदि उस जगह मैं और मेरा मित्र होती। हम प्रश्न नंबर 4 का उत्तर पढ़ रहे हैं। यदि उस जगह मैं और मेरा मित्र होती, मेरी मित्र, यहाँ पे आप लिख लेंगे मेरी, है ना, लड़की है तो मेरी और लड़का है तो मेरा, तो मैं अंडों को धूप से बचाने के लिए ऊपर कपड़े की छत बना देती और खाने के लिए कुछ दाने और पीने के लिए पानी भी रख देती। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर वाक्य बनाओ। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर संज्ञा शब्द आप यहाँ से देख सकते हैं चित्र से। ये केशव है, लड़का है, ये लड़की है, श्यामा है, ठीक है, ये चिड़िया है, ये घोंसला है, अंडे हैं, पेड़ हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से कोई भी 5 संज्ञा नाम लिखेंगे और फिर उनसे वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने नाम लिखे हुए हैं, चिड़िया, तो चिड़िया से वाक्य बनाइए। चिड़िया, कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं। चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया चहचहाती है, ठीक है, ये वाक्य बना पहला। अब दूसरा है लड़का, तो आप उसके लिए लिखेंगे लड़का, लड़का बुद्धिमान, लड़का बुद्धिमान है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि केशव बहुत बुद्धिमान था, है ना, तो इसी तरह से हम सरल सरल वाक्य बनाएंगे, लड़का बुद्धिमान है। लड़की, अब हम लड़की के लिए लिखेंगे, लड़की के लिए क्या लिखेंगे, लड़की बहुत अच्छी है ना, लड़की भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी है। और इसके बाद घोंसला, तो आप वाक्य बना सकते हैं, घोंसला, घोंसला पेड़ पर है, घोंसला पेड़ पर है। इसके बाद बच्चों देखो पेड़, तो पेड़ के लिए कोई भी वाक्य बनाइए, पेड़
हरा है। ठीक है, पेड़ हरा है। आपको 5 शब्द लिखने थे, 5 ही वाक्य बनाने थे, लेकिन मैंने यहाँ 6 लिखे हैं। अंडे, तो देखो चिड़िया ने 4 अंडे दिए। ठीक है, अंडे दिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम वाक्य बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।